पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ की जो काबीना है, वहाँ की जो हुकूमत है, उसमें भी दरारों, रंजिशों और दूरियों की बाज़गश सुनाई और दिखाई दे रही है। कुछ बातें आयशा गुल अली ने भी कल कर दी और भी खबरें हैरान कुन आ रही हैं। नून लीग की तहरीक इल्तिवा की कॉल कुछ ऐसे ही नहीं है। इमरान खान को कुछ वक्त खैबर पख्तूनख्वा पर भी लगाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की सरबराही में कायम हुकूमत से इत्तेहादी कौमी वतन पार्टी के अब जो इखराजात थे बैंक ऑफ खैबर के मामले पर दूसरे अहम इत्तेहादी जमात इस्लामी की नाराजगी और दो अहम हुकूमती वज़रा और वज़ीर आला परवेज़ खटक के माबैन महाज राई ने सूबाई हुकूमत के वजूद को इस वक्त लग रहा है कि जैसे खतरे से दो चार कर दिया है। जबकि रही सही कसर खातून रुकने कौमी असम्बली आयशा गुल अली की जानिब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और परवेज़ खटक पर खास तौर पर आयद करदा संगीन इल्जामात ने पूरी कर दी है। पानामा स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ख्याल किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ शायद अपनी मकबूलियत की इंतहा पर पहुंच चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में पार्टी को मजीद मकबूलियत हासिल होगी। ताहम इस फैसले के फौरी बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से चंद अहम फैसलों ने तमाम तर अंदाजों को गलत साबित कर दिया और अब ऐसा मजमूई तौर पर तासुर मिल रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ और पार्टी क़यादत खास तौर पर इसको अपने क़याम से अब तक के सबसे संगीन बहरान का सामना है। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में कायम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब में कायम हुकूमत के बाद सबसे मजबूत सूबाई हुकूमत गर्दाना जा रहा था। ताहम गुज़श्ता 4 साल हुकूमत के दौरान इस सूबाई हुकूमत को वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ बहरानों का सामना करना पड़ा, जिनमें कई बहरान खुद जाती तौर पर तहरीक इंसाफ के अपने पैदा करदा थे। इंतखाबात के बाद सूबे में जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी के इत्तेहाद कायम होते ही एक मजबूत हुकूमत तश्कील दी गई और उसकी मिसाल दी जा रही थी। इंतखाबात के बाद सूबे में जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी के साथ इत्तेहाद कायम करते हुए एक मजबूत हुकूमत तश्कील दी गई। ताहम सिर्फ 5 माह गुजरने के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कौमी वतन पार्टी के 3 वज़रा पर करप्शन के इल्जामात आयद करते हुए हुकूमत से बरतरफ कर दिया और उस वक्त खासा सीरियस इस मामले को जाना जा रहा था। फिर कौमी वतन पार्टी ने हुकूमत से निकलने के बाद भी चुनाचे सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल थी, लिहाजा तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस इशू को काबिल गौर ही नहीं समझा। ताहम 2 साल कबल जब तहरीक इंसाफ के अंदर रुकने सूबाई असम्बली कुर्बान खान की सरबराही में 14 अरकान असम्बली ने वज़ीर आला परवेज़ खटक पर करप्शन और अकरबा परवरी के इल्ज़ामात आयद करते हुए उनके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया, तो पहली बार परवेज़ खटक और इमरान खान को सूबे में हुकूमत के चले जाने का, गुजरने का खदशा पैदा हुआ और इस सूरत हाल से बचने के लिए परवेज़ खटक को दोबारा कौमी वतन पार्टी से रुजू करने पर मजबूर होना पड़ा और इन अरकान को दोबारा वजारत देनी पड़ी, जिन्हें करप्ट कहकर हुकूमत से अलग किया गया था। ये 2 बड़े अहम सेटबैक्स थे जिसने पार्टी को हिलाया। उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुख्तलिफ मुखालिफ हलकों की जानिब से शदीद तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ी। इसके अलावा जब परवेज़ खटक की जानिब से पार्टी के अंदर बगावत दबा दी गई और नाराज अक्सर अरकान असम्बली को भारी फंड्स और दीगर मराद से नवाजा गया और चंद दिन कबल तक ऐसा ही लग रहा था कि सूबाई हुकूमत शायद सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन में आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर परवेज़ खटक की सियासी जिंदगी इस वक्त भौचाल का शिकार हुई जब 2 अहम सीनियर वज़रा सूबाई वज़ीर सेहत शहराम तरकई, जिसका हमने गुज़श्ता रोज जिक्र भी किया था, और सूबाई वज़ीर तालीम आतिफ खान की सूरत में उनके खिलाफ एक नया ब्लॉक बन गया है और उन्होंने वज़ीर आला परवेज़ खटक के खिलाफ बनी गाला में मोर्चा बंदी कर ली है। अभी वज़ीर आला इस सूरत हाल से निपटने का सोच रहे थे कि बनी गाला के मोर्चे से परवेज़ खटक के इत्तेहादी कौमी वतन पार्टी पर वार किया गया और एक बार फिर उन्हें एतमाद में लिए बगैर उसे हुकूमत से बरतरफ कर दिया गया। तज्जियाकार कुछ और भी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कौमी वतन पार्टी का इखराज दरअसल परवेज़ खटक और बिला वास्ता हमला था।